हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। मैं हूं मंगेश यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के गणित का पहला चैप्टर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रो दिया था, ठीक है। पहला वाला जो चैप्टर आपका है संबंध तथा फलन, उसमें जो है हमने चारों एक्सरसाइज के बारे में बताया था। और उसके बाद जो है पहले चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो हमने बताया था आपको। 3 टॉपिक्स थे आपके। एक आपका था स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा आपका था सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध, तथा तीसरा आपका था ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रमक संबंध, ठीक है। तो उसी चैप्टर के जो है आपको टोटल बारे में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके हम सवालों को देखते हैं, क्योंकि इंट्रो हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले जाकर जो है पिछले वीडियो में पहले वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। इस वाले पार्ट में हम एक एक करके क्वेश्चन जो है देखते हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन आपकी बुक का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज आपका है 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 में आपका दिया हुआ है कि जितने भी सारे आपके क्वेश्चन 1 के कई पार्ट हैं, ठीक है। 1 के टोटल 5 पार्ट हैं आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हों या हिंदी। हमने जो अपने पिछले वीडियो में बताया था सारे टॉपिक्स तीनों संबंध के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे सभी क्वेश्चन। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, क्वेश्चन आपका वही है, बस अंतर है आपका लैंग्वेज का। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में है, हिंदी में आपका हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड में हिंदी में है। तो आपको करना क्या है, हम एक एक करके क्वेश्चन बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आपके 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 करके। अब 5 में भी कुछ पार्ट है। तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में हम चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 में कहा है कि जितने भी नीचे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा संबंध किस प्रकार का है, यानी किस क्वेश्चन में आपका स्वतुल्य संबंध है, किस क्वेश्चन में आपका सममित संबंध है, किस में आपका संक्रमक है, किस में 2 है, किस में 3 है, मतलब ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन 1 का हम पहला पार्ट लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्वेश्चन ये है कि एक संबंध आर दिया हुआ एक सेट है, ठीक है ना। एक सेट आपका है ए, ठीक है। एक सेट है आपका ए जिसके कुछ एलिमेंट दिया हुआ है। एलिमेंट वो आपको है 1 से लेके 14 तक, ठीक है। 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करके जो है 14 तक संख्याएं, ठीक है। ये आपका एक सेट हो गया, समुच्चय हो गया। और संबंध इसमें क्या दिया हुआ है, रिलेशन आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, ठीक है। और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें 2 चीज़ें तो आपको नेसेसरी होंगी। पहली चीज़ें क्या नेसेसरी हैं आपकी, एक तो आपके पास सेट होगा। जैसे यहाँ पे तो आपको सेट लिख दिया कि एक आपका सेट है, समुच्चय है, इसके अवयव लिख दिया है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको सेट ए की जगह कोई आपका जो है n दे दिया, नेचुरल नंबर जो है, मतलब n एक सेट है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। किसी में आपका इंटीजर होगा, ठीक है। तो सेट आपका एक दिया हुआ होगा। सेट के साथ साथ हमें जब संबंध चेक करना है तो संबंध नेसेसरी है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे संबंध का, तो संबंध तो आपका दिया रहेगा, ठीक है। तो एक संबंध यहाँ पे दिया हुआ है, यह आर इक्वल टू एक्स वाई, मतलब ये जो पेयर संख्याएं हैं वो किस प्रकार हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर एक्स एंड वाई इज बिलोंगिंग टू ए। इसको अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि एक्स एंड वाई, ठीक है, x एंड y इज़ बिलोंगिंग टू a, ठीक है। मतलब x और y कौन सी संख्याएं हैं, वो आपकी संख्याएं कौन सी हैं, सेट a के अवयव ही है, ठीक है ना। तो ये आपका संबंध है, ये आपका जो है सेट हो गया। अब सबसे पहले हमें जब भी मान लीजिए स्वतुल्य सिद्ध करना है, सममित सिद्ध करना है या संक्रमक सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके हम कुछ अवयव आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। तो आपका जो संबंध आर दिया हुआ है, ये संबंध जो है आपका क्या है, संबंध आपका है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 3x इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 1 3, ठीक है। अगर x, तो ये आपका संबंध क्या आएगा, ठीक है ना, यानी ये आपका पेयर क्या हो जाएगा, 1 और 3 का, ठीक है। उसके बाद अगर x बराबर आप 2 रखते हैं इसमें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 6, यानी यहाँ पे पेयर क्या होगा, 2 और 6। और यहाँ पे अगर x बराबर अगर आप 3 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 के 9, यानी 3 और 9। अगर x बराबर अगर आप 4 रखते हैं
तो y बराबर क्या आएगा आपका 4 3 12 आ जाएगा, यानी 4 और 12, ठीक है। अगर x बराबर अगर आप 5 रखते हैं, ठीक है, x बराबर अगर आप 5 रखते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो ये वैलिड नहीं होगा, मतलब ये मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x y दोनों किसके अवयव हैं, a के, और a में जो आप देख रहे हैं a में आपका जो है संख्या कहाँ तक है, 14 तक ही है, 15 है नहीं, इसलिए ये पेयर हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये पेयर आपको यहाँ से हम हटा देंगे क्योंकि 15 आपका सेट ए में नहीं है। तो आपको रिलेशन जो आर था, ठीक है, ये जो रिलेशन आर था, आर में कौन कौन संख्या मिली, ये जो आपका पेयर है ना, ये जो आपका पेयर बना है संबंधी आपका है, पेयर आप लिख सकते हैं 1 3 और क्या क्या आपका आया है 2 6 और आपका 3 और 9 और आपका क्या है 4 और 12। यानी जो आपका सेट था, सेट के बाद जो है आपका क्या दिया हुआ है, आपका जो है संबंध था, संबंध में आपका जो है एलिमेंट जो हैं वो सारे एलिमेंट आपके आ गए। अब आपको जो चेक करना है कि आपका स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये आपके एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए, ठीक है। स्वतुल्य के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्वतुल्य में हमने बताया था अगर कोई सेट ए है, ठीक है ना, वो कोई सेट ए उसका अगर कोई भी एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो है उसका हम कंपेयर जो करते हैं, मतलब वो संबंध हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यानी जो भी आपका संबंध है, मतलब इसमें जितने भी सारे अवयव हैं, चूँकि हम ए एक्स या वाई कोई भी दर्शा सकते हैं, चाहे ए बी सी कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे जो संख्याएं हैं, जैसे 1 से लेकर 14 तक संख्याएं हैं, तो चूँकि सारी संख्या हम लिख नहीं सकते, इसकी जगह आप जो है ए बी सी डी या एक्स वाई जो दिया उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इज़ बिलोंगिंग टू ए, ठीक है ना, इसमें क्या है, दैट इज़ यक्स एंड यक्स इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। यक्स एंड यक्स का मतलब है कि यक्स जगह पे संख्याएं होंगी 1 2, ठीक है, ये संख्या हम ले सकते हैं, मतलब जो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख दीजिए, सॉरी, एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, किसके, सेट ए के सभी अवयव यक्स एंड यक्स, वो भी हमने माना वो किस में बिलोंग करें, आपके आर में, यानी सेट आर में होने चाहिए। तो यक्स एक्स का मतलब है इसमें कोई भी संख्या ले सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संख्याएं हैं इसमें कोई भी आपका पेयर है 1 1 2 2 3 3 4 4, कोई पेयर है, कोई बिलोंग आपका कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी लिखेंगे चूँकि 1 1 या 2 2 या 3 3, ठीक है, इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर, यानी इस रिलेशन में ऐसी कोई संख्याएं नहीं आई हैं, ठीक है, इस रिलेशन के जो अनुरूप हो, मतलब इस रिलेशन के अनुसार ऐसी कोई भी पेयर जो है वो रिलेशन में आपका है नहीं है, इसका मतलब है ये जो आपका स्वतुल्य नहीं है। तो ये स्वतुल्य कब होगा कि ये सभी संख्याओं का जो ऐसा पेयर आपका रिलेशन में होना चाहिए, उस सेट के अनुसार, जो आपका सेट दिया हुआ है, सेट के सभी अवयव, ठीक है, सेट के जितने भी अवयव हैं उन सबका जो है कंडीशन ऐसे होना चाहिए, तभी आपका वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो लिखेंगे इसलिए आर जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। तो पहला कंडीशन आपका हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको देखिए, दूसरी कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि वो आपका सममित है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, सममित के लिए, सममित के लिए, सममित का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, अच्छा हिंदी में देख लीजिए, सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता है कि जो आपके एलिमेंट है, ठीक है ना, जैसे ए एंड बी, अगर ए और बी इज़ बिलोंगिंग टू आर, अगर ए बी आर में हैं, देन इम्प्लाई दैट बी इंटू ए इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू आर, मतलब ए बी दो एलिमेंट हैं संबंध के, अगर वो आर में हैं तो बी ए भी होना चाहिए,
अगर ये दोनों हैं आर में तो हम क्या कहेंगे कि वो स्वतुल्य संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तो आपको देख रहे हैं ऐसा कोई पेयर है 1 3 3 1 है, 3 1 है इसमें, नहीं है। 2 6 है, 6 2 है कहीं इसमें, नहीं है। 3 9 9 3 है कहीं इसमें, नहीं है। 4 12 12 4 है कहीं, नहीं है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि, ठीक है, 1 3 इज बिलोंगिंग टू आर बट, ठीक है, 3 and 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, यानी रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संबंध सममित भी नहीं है। ठीक है, सममित भी नहीं है। ठीक है, तीसरी कंडीशन है, लास्ट है इसका, कि हमें क्या चेक करना है संक्रमक के लिए। ठीक है, संक्रमक के लिए यानी ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन एलिमेंट हम देख लेते हैं, जैसे ए एंड बी इज़ बिलोंगिंग टू आर एंड बी एंड सी इज़ बिलोंगिंग टू आर, इम्प्लाइज दैट ए एंड सी इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू आर। मतलब कोई ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 एलिमेंट हैं। ठीक है, ए बी सी 3 एलिमेंट है, अगर ए बी में जो रिलेशन है वही रिलेशन बी और सी में हो, तो वही रिलेशन आपका ए और सी में अगर होता है उस संबंध के अनुसार, तो हम कहेंगे वो संबंध क्या है आपका है, संक्रमक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी आपका 1 3 है, 3 9 है, लेकिन 1 9 है इसमें, नहीं है। लिखेंगे चूँकि आर में, ठीक है, आर में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 1 3 इज़ बिलोंगिंग टू आर एंड 3 and 9, ठीक है, इज़ बिलोंगिंग टू आर बट, ठीक है, 1 और 3 आर में है, 3 9 आर में है, तो 1 और 9 भी होना चाहिए। 1 और 9 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर, 1 और 9 आर में बिलोंग नहीं करते हैं, इसलिए यह संबंध जो है, ठीक है, लिख सकते हैं, इसलिए यह, यहाँ लिख दे रहे हैं, यह संबंध संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। एक बार फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, उस 5वें पार्ट का ये पहला पार्ट था। ठीक है, उसमें दिया था एक सेट था आपका, ये आपका सेट है 1 से लेकर 14 तक संख्याएं हैं, और आर एक संबंध है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई ऐसी हैं कि 3x - y = 0 होता है, वेयर एक्स एंड वाई इज़ बिलोंगिंग टू ए। सेट ए के अवयव हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पे 3x - y को हमने लिया, इसको 0 किया है, यहाँ से y उधर करेंगे, 3x = y। अब x बराबर हम संख्याएं कौन से रखेंगे, वो a के ही रखेंगे। तो a के जो सेट है उसका अवयव भी रखेंगे, 1 2 3 4 तक हमने रखा है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 होगा, 3 रखेंगे 9 होगा, 4 रखेंगे तो 12 होगा, 5 नहीं रख सकते, 5 रखेंगे तो 15 होगा, जबकि इसमें 15 है नहीं। तो ये आपके आर, यानी आर में कौन कौन आ गया आपके एलिमेंट, 1 3 2 6 3 9 4 12, और ये जो आपके अवयव आए हुए हैं वो इस संबंध के अनुसार ही आए हुए हैं। ये आपका संबंध आर है, रिलेशन, ठीक है, ये उसके अवयव हो गए इसके अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार। अब हमें स्वतुल्य चेक करना है, तो स्वतुल्य के हमने बताया था फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए एक्स एंड एक्स इज बिलोंगिंग टू आर, ये आर में होना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या आप लेते हैं इसकी, जैसे 1 लेते हैं तो 1 1 भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। 2 2 लेते हैं, 2 2 भी आर में होना चाहिए, 3 3, जबकि आप देख रहे हैं इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए क्या आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रमक सममित के लिए क्या आपका है, सममित के लिए कि अगर ए बी आर में बिलोंग करते हैं तो बी ए भी होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं 1 3 है लेकिन 3 1 इसमें कंडीशन में है ही नहीं, तो ये आपका संक्रमक सममित भी नहीं है। संक्रमक में देख रहे हैं ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं 1 3 है आर में, 3 9 भी आर में है, लेकिन 1 9 आर में है नहीं है, इसलिए ये आपका संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहा आपका। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करना चाहें कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आपकी बुक का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आपको जो है धीरे धीरे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अभी आपका नहीं आया होगा तो क्लियर हो जाए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अगर पहले वीडियो में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ओके कर क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है, दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन ये है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ ए नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, यानी एक सेट है, एक आपका सेट है, वो क्या है आपका है एन है। ठीक है, इसको याद रखें, एन फॉर क्या है आपका
n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया नहीं हुआ, जैसे उसमें a बराबर दिया था, यहाँ पे a बराबर नहीं, यहाँ पे n बराबर, ठीक है, n है आपका। और रिलेशन r इक्वल टू दिया हुआ है x y सच दैट, ठीक है, x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। और एक कंडीशन और है, एंड x इज लेस देन 4, ठीक है, x इज लेस देन 4। देखिए हमने बताया था जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा आपका, क्वेश्चन में आपका सेट दिया होगा, सेट के साथ साथ और क्या होगा आपका, एक आपका संबंध होगा। तो सेट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में आप जानते हैं क्या क्या होता है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी संख्याएं होती हैं। और आपका जो संबंध है, संबंध आपका क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, यानी इसमें x की वैल्यू जो भी आप रखेंगे y की वैल्यू आएगी, लेकिन x की वैल्यू कहाँ तक रखना है, 4 से छोटी ही रखना है। तो आप रख सकते हैं, देखिए आपका रिलेशन है ना y बराबर x प्लस 5, अगर x बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा आपका 6 आएगा, यहाँ देखिए 1 रखेंगे 6 होगा। x बराबर अगर आप 2 रखते हैं तो y बराबर क्या आपका आएगा, यहाँ 2 रखिए 5 2 7 हो जाएगा। x बराबर अगर आप 3 रखते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा। अब y बराबर x बराबर 4 नहीं रख सकते, क्योंकि वो कंडीशन कह रहा है कि x लेस देन 4, x का जो मान रखना है आपको नेचुरल नंबर ही रखना है, लेकिन वो 4 से कम होना चाहिए। तो पेयर आपका क्या बनेगा, 1 6 2 और 7 और 3 और 8, ये आपका। तो रिलेशन में आपका कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ठीक है, यहाँ लिख दें। देखिए रिलेशन में आपका क्या क्या आ गया, रिलेशन में आपका क्या आ गया, 1 6, ठीक है, 2 7 और 3 8, बस यही 3 अब हमें आर के हैं। अब आपको क्या प्रूफ करना है, तीनों संबंधों को चेक करना है कि तीनों संबंध में इसमें कौन सा सही है या होता है, ठीक है। तो पहला संबंध आपको पता है स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए आपको पता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n इज बिलोंगिंग टू r, यानी एवरी एलिमेंट जो आपके क्या नाम है सेट n के हैं, n में तो आपको पता है कि 1 2 3 कहाँ तक रख सकते हैं हम, केवल 1 2 3 ही तक ही रख सकते हैं, क्योंकि x का मान 4 से क्या है छोटा है। तो इसमें एलिमेंट में, ठीक है, आप जानते हैं स्वतुल्य के लिए a एंड a फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ n a एंड a इज बिलोंगिंग टू r, ये आपको होना चाहिए किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। और आप देख रहे हैं कि इसमें ऐसी कोई कंडीशन है, कोई कंडीशन नहीं, ठीक है, यानी 1 1 2 2 3 3 कोई कंडीशन है जो इसमें आपका संबंध में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए या ऐसे लिख सकते हैं चूँकि 1 1, ठीक है, अथवा 2 2 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू r, इसलिए ये आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए आपका यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, मतलब इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, दूसरी आपको पता है, दूसरी आपका क्या है, सममित है, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए आपको क्या होना चाहिए, सममित संबंध के लिए आपको पता है कि a एंड b इफ़, ठीक है, इफ़ a एंड b इज़ बिलोंगिंग टू r देन इम्प्लाई दैट b एंड a इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू r, ठीक है। अगर a b, ठीक है, अगर a b r में है तो b a भी होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है, 1 6 6 1 है, नहीं है, 2 7 7 2 है, नहीं है, 3 8 है तो 8 3 होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि, ठीक है, a क्या नाम है, लिख सकते हैं a एंड b इज़ बिलोंगिंग टू r बट, ठीक है, b एंड a इज़ नॉट बिलोंगिंग टू r, इसलिए इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है, ठीक है। एक और कंडीशन है थर्ड, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या आपका है, संक्रामक संबंध के लिए। आप संक्रामक संबंध में आपको क्या देखना है, 3 कंडीशनें हैं आपकी संक्रामक संबंध में, ठीक है।
संक्रमक में आपको 3 अवयव हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? जैसे इफ़ ए एंड बी इज़ बिलोंगिंग टू आर, B and C is belonging to R, then imply that A and C is also belonging to R, ठीक है। समकर्मक के लिए क्या होना चाहिए? A B अगर R में है, B C R में है, तो इसका पहला, इसका आखिरी, A C B किसमें होना चाहिए? R में। और इसमें आप देख रहे हैं ऐसे कोई कंडीशन है नहीं है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे, ठीक है, या यहाँ लिख सकते हैं संबंध R से स्पष्ट है कि, ठीक है, R जो है संक्रमक नहीं है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया पहले वाले का, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो है नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले वाले का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है, यही चेक करना है तीनों ही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है रिलेशन आर इन ए सेट ए। यहाँ पे सेट आपका दिया हुआ है, एक आपका सेट है ए, ठीक है। उसके कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये आपका सेट ए है, ठीक है। और एज आर, यानी आर जो दिया हुआ है संबंध क्या दिया हुआ है? एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी वाई एक्स से विभाज्य है, वाई एक्स से विभाज्य है, ठीक है। यानी वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी वाई जो एक्स से क्या है? विभाज्य है। यानी ये दूसरी संख्या पहली से कट जानी चाहिए, ये आपका संबंध है डिविजिबल का, ये आपका सेट है। तो हम अगर लिखें तो आर में कौन कौन से एलिमेंट आपके आएंगे, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप क्वेश्चन करना चाहेंगे करके आप देख सकते हैं। पहला कंडीशन, अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आर भी निकाल सकते हैं कि आपको ऐसा पेयर बनाना है एक्स और वाई एक्स से क्या है? विभाज्य। जैसे बनाएंगे तो बहुत पेयर बनेंगे, ठीक है। तो हम संबंध को लेके चलते हैं, ऐसे पेयर बनाएंगे जैसे 1 1 बनेगा, तो क्योंकि कोई भी संख्या खुद से विभाज्य हो सकती है, तो 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, 4। उसके बाद फिर जो हम ऐसे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या आएंगी आर में, ठीक है। तो हम एक करके देखते हैं। पहले हम संबंध पे चलते हैं, ठीक है। स्वतुल्य के लिए, ठीक है, स्वतुल्य के लिए क्या आपका होता है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, यानी ए के सभी एलिमेंट जो हैं वो ए एंड ए, ठीक है, इज़ बिलोंगिंग टू आर, ये इसमें होने चाहिए, ठीक है। और चूंकि आर है क्या? आर क्या है? आर कह रहा है कि वाई एक्स से क्या है? विभाज्य है, यानी जो दूसरी संख्या है पहली से कट जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी अगर संख्या आप उठाएंगे तो वो खुद से क्या होती है? विभाज्य हो सकती है। चाहे वो 1 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, यानी सभी संख्याएं जो हैं खुद से विभाज्य हो सकती हैं। यानी लिख सकते हैं यहाँ आर में आपका क्या होगा, ठीक है। क्योंकि आर में आपका ये आपका आएगा 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, 4 4 भी आएगा, ऐसे डाटा, ठीक है, 6 6 भी आएगा, और भी संख्याएँ आएंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि वो संख्याएं सब रिपीट हो रही हैं, ए बी बी सी सी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं, यानी लिख सकते हैं कोई भी संख्या खुद से, ठीक है, स्वयं से, ऐसे लिख सकते हैं, स्वयं से विभाज्य होती है, ठीक है। इसलिए ये सभी अवयव जो हैं आपके स्वयं आपको दिख रहे हैं, लिखेंगे। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, आपका स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। ये आपका स्वतुल्य होगा क्योंकि सभी संख्याएं खुद से विभाज्य हो सकती हैं। दूसरी कंडीशन जो आपका क्या है? सममित के लिए, सममित यानी आपका जो है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या आपका है कि इफ़ ए एंड बी इज़ बिलोंगिंग टू आर देन इम्प्लाई दैट बी एंड ए इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या मान लीजिए आप लिखते हैं आर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 आपने लिखा, ठीक है, सपोज दैट आप पहले देख लीजिए,
आपने 2 1 2 लिख दिया, 1 और 2। इसका मतलब यहाँ कह रहे हैं ना y x से क्या है विभाज्य, यानी दूसरी संख्या पहली से कट जानी चाहिए। तो ये देखिए 1 से 2 कट जाएगा, 1 से आपका जो है 3 भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसका उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिलेशन चेक करना है वो क्या आपका है, सम्मित है कि ए बी अगर आर में है तो बी ए भी होना चाहिए। अगर 1 2 लिखा है आपने मतलब 1 से 2 कट जाएगा। तो इसका अगर उल्टा हम करें तो हमारे पास 2 1 भी होना चाहिए इसमें। 2 1 हो सकता है, अगर यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, यहाँ पे आप 1 करिए, यहाँ पे 2 1, तो ये हो सकता है इसमें। 2 से 1 में भाग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं, नहीं हो गया आपका, वो रेशनल नंबर हो जाएगी, वो आपका नेचुरल नंबर, यानी इस वाली संख्या में, इस वाले सेट में वो आपका नहीं आएगा। यानी कोई भी एक संख्या दूसरे संख्या विभाज्य है तो ज़रूरी नहीं है कि वो संख्या से पहली वाली संख्या विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो ए बी आपका इसमें मैच तो करेगा, लेकिन बी ए वो आपका मैच नहीं करेगा। किसी भी कंडीशन में चेक कर सकते हैं आप। मान लीजिए 2 और 4 ले लेते हैं, 2 से 4 में भाग जाएगी या 4 से 2 में भाग जाएगी? नहीं जाएगी, ठीक है। अगर 3 और 6 लेते हैं, 3 से 6 में भाग जाएगी, लेकिन 6 से 3 में भाग जाएगी? नहीं जाएगी, रेशनल नंबर आ जाएगा जो इस सेट में है नहीं, ठीक है। इस सेट में होना चाहिए वो संख्या है, जो भी आप अप्लाई करेंगे वो इस सेट में होना चाहिए आपका, जबकि वो है नहीं आपका, न होगा, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए या लिख सकते हैं चूँकि 1 और 2 इज़ बिलोंगिंग टू आर बट, ठीक है, बट 2 और 1 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू आर, यानी इसमें वो संख्याएँ आपकी आएंगी, ठीक है। 1 2 आएगा लेकिन 2 1 नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए यह है आपका सममित भी नहीं है, सममित संबंध नहीं है, ठीक है। तो 2 संबंध हो गए आपके। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आपका क्या है? संक्रमक है। संक्रमक के लिए क्या होगा वो हम चेक करते हैं, ठीक है। संक्रमक के लिए आपको कंडीशन पता है, इफ़ ए एंड बी इज़ बिलोंगिंग टू आर, बी एंड सी इज़ बिलोंगिंग टू आर, देन इम्प्लाई दैट ए एंड सी इज आल्सो बिलोंगिंग टू आर। और ये कंडीशन संभव है, इस सवाल में, इस क्वेश्चन में आप फाइंड कर सकते हैं। अगर 1 से 2 विभाजित हो रहा है, मतलब ए से बी विभाजित हो रहा है, मतलब ए से बी में भाग चली जा रही है और बी से सी में भाग जा रही है, तो डेफिनेटली ए से सी में भाग जाएगी। अब एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे इसमें हमने 2 संख्या 1 ले लिया, 2 ले लिया। अब 2 से किसी और में भाग मान लीजिए आपने 6 में कर दिया, ठीक है। तो 1 से 2 में भाग जाएगी, डेफिनेटली जाएगी। 2 से 6 में जाएगी, का 1 से 6 में जाएगी, नहीं जाएगी? 1 से 6 में भी जाएगी, यानी 1 6 इसमें आपका होगा, ठीक है। और अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, 1 से 3 ले सकते हैं, 1 से 3, 3 से 6, ठीक है। तो 1 6 भी होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा? यानी ये सारे एलिमेंट आपके इसमें मिलेंगे। यानी ए से अगर बी में भाग जा रही है, बी से सी में जा रही है, तो डेफिनेटली ए से सी में भाग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, लिखेंगे संक्रमण के लिए कंडीशन होना चाहिए, लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं 1 2 इज़ बिलोंगिंग टू आर, 2 4 इज़ बिलोंगिंग टू आर एंड, ठीक है, 1 4 भी जो है वो बिलोंग करेगा किसमें? संबंध में, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए यह जो है आपका संक्रमक संबंध है, संक्रमक संबंध है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा थर्ड। दूसरा तो तीसरा था, तीसरा ये आपका तीसरा क्वेश्चन था पहले का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट था ये, ठीक है। तो इसको शॉर्ट ले सकते हैं आप इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा पार्ट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं। 1 का चौथा पार्ट क्या है? चौथा पार्ट है रिलेशन आर इन ए सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज। यानी दिया हुआ है कि एक सेट है, वो सेट क्या आपका है? इंटीजर है। इंटीजर आप जानते ही हैं, ठीक है। इसको हम जेड से भी शो कर सकते हैं। ये आपका सेट है और रिलेशन आपका क्या हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है आर इज सच दैट
x एंड y इज सच दैट x माइनस वाई इज एज ए इंटीजर, यानी x माइनस वाई एक पूर्णांक है, ठीक है। ये आपका संबंध है, ठीक है। कह रहा है कि सेट आपका कौन सा है, यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर में आप जानते हैं धनात्मक, शून्य के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, यानी जड़ में आपका क्या क्या आएगा, जड़ में आपका आता है 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट डॉट करके, ठीक है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका दिया एक्स वाई की x माइनस वाई एक पूर्णांक, यानी x में से y को घटाएं और वो क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो हम तीनों अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे। पहला कंडीशन स्वतुल्य के लिए आपको पता है स्वतुल्य में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो कोई संख्या खुद से वो रिलेशन पर रखें और वो आपका सेट में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ z, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ z आप देख सकते हैं कि a एंड a इज़ बिलोंगिंग टू r, यानी इसके जितने भी सारे अवयव हैं वो a कंडीशन r में बिलोंग करेंगे, यानी r जब भी आप निकालेंगे, यानी r में क्या आएगा आपका 1 - 1, यानी ये भी आपका क्या होगा, ठीक है। यानी r में आपका क्या आएगा, 0 और 0 आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, ऐसे डाटा सभी संख्याएं आएंगी। कि कोई संख्या जो खुद, कोई अगर संख्या उसमें से खुद वही संख्या अगर हम घटाएं तो वो क्या आना चाहिए, आपका पूर्णांक आना चाहिए। तो पूर्णांक आपका होगा 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, जो आपका सेट में होगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, वो भी सेट में होगा। 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, वो भी आपका सेट में होगा। यानी सभी अवयव जो है इसमें आपको R में मिलेंगे, ठीक है। किस में मिलेंगे, R में। एलिमेंट आपके इसके होंगे, लेकिन वो रिलेशन में आपको मैच करेंगे, लिखेंगे। चूँकि ये सभी आपके जो हैं 1 1 हैं, 0 0 हैं, या 3 3 हैं, या -3 है, कोई भी एलिमेंट है ETC, बहुत सारे एलिमेंट वो आज बिलोंगिंग टू R, सभी रिलेशन में होंगे। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है, आपका स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, सममित के लिए, सममित में आपको पता है ABBA, यानी A एंड B, इफ़ A एंड B इज़ बिलोंगिंग टू R, ठीक है। A एंड B इज़ बिलोंगिंग टू R, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, B और AB होना चाहिए। किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो देखिए इसमें से कोई भी आप दो संख्या उठाइए, A और B उठाइए, उसको घटाइए, A में से B घटाइए, अगर इंटीजर आता है तो B में से A घटाने पर डेफिनेटली इंटीजर आएगा। आप कोई भी एग्जांपल इसमें से कोई भी संख्या उठा लीजिए, मान लीजिए 1 और हमने 2 उठा लिया, 1 और 2, ठीक है। 1 में से 2 को घटाते अगर हैं आप 1 और 2, तो अगर 1 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, -1, दैट इज़ आपका Z, ठीक है। और अगर 2 1 आप लेते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आपका 1 आएगा, दैट इज़ बिलोंगिंग टू Z, यानी वो भी किस में होगा, आपका Z में होगा। यानी जो आपका A माइनस B इज़ बिलोंगिंग टू R, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन, एक माइनस लगा लीजिए, A माइनस B आर बिलोंगिंग टू R, क्योंकि प्लस वाली संख्याएं भी आपका जो है Z में है तो माइनस वाले भी होंगी, तो इसको आप लिख सकते हैं B माइनस A, ठीक है। A एंड B इज़ बिलोंगिंग टू R, देन, ठीक है, A माइनस B बिलोंगिंग टू R, तो -A माइनस B बिलोंगिंग टू R, तो B माइनस A इज़ बिलोंगिंग टू R, या इसको आप लिख सकते हैं B एंड A इज़ बिलोंगिंग टू R, ठीक है। तो इसको इतना लिखने के बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, 2 लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी एलिमेंट आप लिख सकते हैं कि A और B अगर आप बिलोंग करते हैं R में, तो ठीक है, B एंड A इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू R, यानी A और B अगर R में है तो B और A भी किस में होगा, आपका R में होगा। एक संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे, अगर इंटीजर आता है तो दूसरे में से पहला भी घटाएंगे तभी वो आपका क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपका कौन सा संबंध है, इसलिए यह आपका सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। एक थर्ड वाला, तीसरा है, इसको मिटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और पार्ट है इसका, तीसरा आपका हमें चेक करना है संक्रामक, ठीक है। तीसरा वाला पार्ट इसका क्या हमें चेक करना है, संक्रामक है कि नहीं है, संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है ना, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया था पिछले वीडियो में
इफ़ ए एंड बी इज़ बिलोंगिंग टू आर एंड बी एंड सी इज़ बिलोंगिंग टू आर, देन इम्प्लाई दैट ए एंड सी इज़ आल्सो इज बिलोंगिंग टू आर। अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो आप कोई भी संख्या इसमें से लीजिए, 1 में से 2 घटाइए और 2 में से कोई 3 घटाइए, फिर पहले में से तीसरा वाला घटाइए, वो आपका इंटीजर ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए x और y, दो संख्या ले लेते हैं, ये आपका r में है, क्योंकि अगर x माइनस वाई करेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं x y एंड z इज़ बिलोंगिंग टू ए बी सी, ले लीजिए ए बी सी इज़ बिलोंगिंग टू z। ठीक है, मान लिया ए बी सी तीनों किसके अवयव हैं, z के। ठीक है, तो a में से आप b घटाएं, a माइनस b एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, b माइनस सी करेंगे, b क्या होगा आपका, एक पूर्णांक होगा। ठीक है, मतलब a माइनस बी भी पूर्णांक होगा, b माइनस सी, या इसको यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस बी इज़ बिलोंगिंग टू z, b माइनस सी ए बी का जोड़ा हो गया, यहाँ पे हो गया बी सी का पेयर हो गया, b माइनस सी इज़ आल्सो बिलोंगिंग टू z। तो क्या a माइनस सी नहीं हो सकता, a और c भी हो सकता है। क्यों, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इसको आप लिख सकते हैं। देखिए a सी को आप a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी, ये भी आपका क्या होगा, इज आल्सो बिलोंगिंग टू z, ये भी आपका क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ऐसे सिंपल ये भी चीज़ें आप समझ, अगर दिमाग में आपके हैं कि कोई भी आप घटाने का अगर रूल आप लगाते हैं किसमें, इंटीजर में। ठीक है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, आप घटाने का रूल लगाइए, वो आपका इंटीजर आएगा ही आएगा। ठीक है, ए में से बी घटाएगा इंटीजर आता है, तो बी में से ए घटाएंगे तभी इंटीजर आएगा, इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तभी इंटीजर आएगा। यानी इंटीजर में से कोई भी अगर आप घटाने वाला प्रक्रिया करते हैं किन्हीं भी संख्याओं का, तो वो आपका इंटीजर ही आएगा, वो आपका रिलेशन में आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए। ठीक है, इसलिए ये संबंध क्या होगा, इसलिए यह संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, अब अगला 5वां पार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे, 5वां पार्ट लिखेंगे नहीं, केवल बताएंगे और आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, 5वां जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, अब हम बताएंगे उसको। अब 5वां के 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट हम इसका लिखते हैं ए। पहला पार्ट ये है, कोई रिलेशन है आर, कोई रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, मतलब एक सेट आपका ए है। ठीक है, एक सेट ए है जो किसी समय एक कस्बे में, एक शहर में, ठीक है, सेट ए है आपका जो किसी एक शहर में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, रहने वाले लोग हैं, कुछ व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी एक सेट ए है, उसमें जो अवयव हैं वो किसी शहर के कुछ व्यक्तियों की संख्या है, वो सेट ए में है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, 5 के लिए। अब इसका पहला पार्ट देखो, ये 5 का है, इसका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वें के जो पार्ट्स हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे दिया कि सेट एक ऐसा अवयव है, यानी एक समुच्चय ये है जो किसी समय किसी एक शहर में रहने वाले कुछ लोग हैं, उनमें रिलेशन जो दिया हुआ है ये 5 हैं। ठीक है, इनको ये करके पढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन ये है कि आर इज इक्वल टू रिलेशन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स वाई एक ही जगह कार्य करते हैं। ठीक है, यानी एक्स वाई वही सेट ए के ही अवयव, यानी किसी शहर में रहने वाले कुछ व्यक्तियों का समुच्चय है, अवयव है। ठीक है, तो ये आपका सेट ए में है, तो इनको हम लिखेंगे नहीं, इसको सिर्फ केवल बता देंगे। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो एक्स वाई एक ही जगह का पहला कंडीशन क्या आपका है, पहला आपका स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, जो अवयव हैं वो आपका सेल्फ, जितने भी अवयव हैं वो खुद के साथ जो रिलेशन को साथ कंपेयर करना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। यक्स वाई एक ही जगह कार्य करते हैं, तो यक्स एक्स
वाई वाई जेड जेड ये सब उसी जगह होंगे, यानी मैं जहाँ काम करता हूँ मैं भी वहीं पे काम करूँगा, तो एक्स यदि अवयव क्या होगा, डेफिनेटली सही होगा कि एक्स जहाँ काम करता है वहीं पर एक्स भी काम करता है। तो ये आपके सभी अवयव यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होंगे, यानी उस शहर ए में जो भी रहने वाले लोग होंगे, शहर ए में जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब जो है कंपेयर करेंगे आपके स्वतुल्य से, यानी स्वतुल्य के साथ वो सेटिस्फाइड होंगे, यानी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वो उसी जगह काम करेंगे, यानी एक्स एक्स वाई वाई वो सभी कहाँ होंगे, बिलोंगिंग टू सेट ए आर, सेट मतलब आर में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि मैं जहाँ काम करूँगा वहीं पे मैं भी काम करूँगा, क्योंकि आपका रिपीट होता है स्वतुल्य में। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप रिफ्लेक्स में आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन, और रिफ्लेक्शन हम अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन वाला प्रतिबिंब भी होता है। हम अपना चेहरा किस में देखते हैं, आपका आईने में सभी लोग देखते हैं, तो रिफ्लेक्शन से वो आपका रिफ्लेक्सिव बना, स्वतुल्य, स्व मतलब खुद की तुलना किसके साथ, जो रिलेशन है उसी के साथ तुलना करना है। तो जो कह रहा है कि एक ही जगह काम करते हैं एक्स वाई, तो मैं जहाँ काम करूँगा तो अपने साथ कंपेयर करूँगा, मैं जहाँ काम करूँगा मैं भी वहीं पर काम करूँगा, तो दोनों आपका कंपेरिजन वही है, यानी मैं जहाँ करूँ मेरा प्रतिबिंब भी वहीं पर होगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपका स्वतुल्य संबंध है। दूसरा संबंध क्या था आपका, सममित था। सममित ये था कि आपका जहाँ पे एक्स ए है वहीं पे बी होगा, यानी ए बी अगर आर में है तो बी ए बी होना चाहिए, मतलब एक्स जहाँ काम करता है वाई भी वहीं काम करता है, पहला कंडीशन। दूसरा उसका वाई एक्स हो सकता है कि जहाँ वाई काम करता है वहीं एक्स करता है, डेफिनेटली होगा। जहाँ एक्स काम करता है वहाँ वाई करता है, तो एक्स वाई हो गया रिलेशन में, और वाई एक्स भी लिख सकते हैं, जहाँ वाई करता है वहाँ पे एक्स भी करता है, तो आपका क्या हो गया, सममित भी हो गया। संक्रमक भी आपका होगा, जहाँ एक्स काम करता है वहाँ वाई करता है, जहाँ वाई करेगा वहाँ जेड करता है, तो एक्स जेड भी वहीं पे करेगा, यानी जहाँ ए काम करता है वहाँ बी करता है, तो ए भी हो गया रिलेशन। बी सी अगर हम लें, जहाँ बी काम करता है वहाँ सी भी करता है वहीं पे, तो क्या ए और सी एक जगह नहीं काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो ये आपका संक्रमक, यानी ये तीनों संबंध इसमें अप्लाई होते हैं पहले कंडीशन में, यानी ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। तो कह सकते हैं कि आपका एक तुल्यता भी संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन। दूसरा भी आप वैसे ही कर सकते हैं, जैसे पहला वही आपका दूसरा, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, यानी एक्स इज एग्जैक्टली टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। अब हम इसको रिलेशन में लेके चलते हैं। अब पहला रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव, बताया ना, रिफ्लेक्सिव मतलब रिलेशन, खुद का प्रतिबिंब, यानी रिफ्लेक्सिव में क्या आपका है, एक्स एक्स बिलोंगिंग टू आर, यहाँ पे संबंध क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा का है। तो कोई अगर खुद के रिलेशन की बात करें कि 7 सेंटीमीटर की, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, तो संभव है नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा नहीं, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा कंडीशन इसका क्या है, सम्मित है। सम्मित को अगर हम चेक करें, एक्स वाई हम लिख रहे हैं, मतलब एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से, तो क्या वाई एक्स हो सकता है, वाई भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा एक्स से, नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, तो वाई एक्स नहीं होगा, तो ये आपका सम्मित नहीं होगा। तीसरा आपका क्या है, संक्रमक है। संक्रमक एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, नहीं, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और वाई किसी से 7 सेंटीमीटर और बड़ा है, तो जो एक्स है वो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा, ये आपका संक्रमक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका आप कौन से इसमें जो है कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, न तो स्वतुल्य होगा, न तो सम्मित होगा, न तो संक्रमक होगा। डी वाला है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी, यहाँ पे रिलेशन किसका है, पत्नी का है, आर क्या है, पत्नी है। अब अगर कंपेयर करें आर एक्स से, एक्स क्या आर में होगा, यानी कोई भी खुद की पत्नी होगा, डेफिनेटली होगा नहीं। पति पत्नी का रिलेशन, पति पत्नी कम से कम 2 लोगों के बीच में होगा, एक आदमी खुद की पत्नी तो होगा नहीं, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। हम सम्मित में चलते हैं, सम्मित में मान लेते हैं 2 लोग हैं, एक्स वाई की पत्नी है, तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगा, नहीं होगा, वाई जो है पति होगा, तो ये आपका सम्मित भी नहीं है। संक्रमण में क्या होगा, तो अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी है, तो संभव ही नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है और वाई किसी और की पत्नी है, तो अगर एक्स वाई की पत्नी तो वाई तो पति हो गया, आप पति किसी के और की पत्नी तो होगा नहीं, तो ये आपका संक्रमक भी नहीं है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, एक्स वाई का पिता है, ठीक है, तो अब पिता के यहाँ पर रिलेशन किसका है, पिता का है। अब एक्स आपका होगा आर में, नहीं होगा, कहीं कोई भी व्यक्ति खुद का पिता होता नहीं है, न होगा,
ठीक है, तो ये आपका सतुल्य नहीं है। संक्रमक चेक कर सकते हैं, सममित, x y का पिता है तो क्या y x का पिता होगा? नहीं, बेटा होगा। ठीक है, तो ये आपका सममित भी नहीं है। संक्रमक में x y का पिता है, y z का पिता, तो क्या x z का पिता होगा? नहीं होगा, दादा हो जाएगा। मतलब बेटा से फिर बेटा आपका क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। यानी x y का पिता है, y z का पिता है, तो x y में x z में क्या रिलेशन हो जाएगा? पोते और दादा, दादा और पोते का। तो ये आपका क्या है? संक्रमक भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, इसलिए यहाँ पे हम अब जो है वीडियो को विराम देंगे। अब अगले वीडियो जब आएगा उसमें बाकी जो क्वेश्चन हैं उनका जो है सब करके सॉल्व करके बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को जो है ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो पढ़ने के लिए जो है उत्सुक हों। ठीक है, अगर कोई कुछ अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट करें, उसको जो सुधार किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।